अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड जो कि इंतहाई अहम तरीन हिस्सा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मुख्तलिफ टेक्निक्स का और तरीक़ों का सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह इन सब का अप्लाई करें, जैसे विजुअलाइजेशन करना, विजन बोर्ड का इस्तेमाल करना, अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना और दीगर तरीक़ों का इस्तेमाल करना। तो उनको मैं कहता हूँ कि एक तरीका आप इस्तेमाल करें और फिर भी आपकी समझ में अगर नहीं आ रहा फ़िलहाल, तो आप इन तमाम तरीक़ों को भूल के सिर्फ एक फार्मूले को पकड़ लें और उसको महीना डेढ़ महीना इस्तेमाल करके देखें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन नताइज आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। वो फार्मूला है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड या इज़हार तशक्कुर या शुक्रिया का इज़हार करने का फार्मूला। अल्लाह ताला ने आपको बेहद बेहतरीन नेमतें अता फरमाई हैं, उन सब नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। आप कहेंगे कि भाई आपकी ज़िंदगी में तो इतनी नेमतें नहीं हैं, आपका पड़ोसी करोड़पति है, आपके रिश्तेदार करोड़पति हैं, आपको तो नहीं इतनी दौलत हासिल है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, जायदाद हैं, असासे हैं और आपके पास ये सब चीज़ें इस तरह नहीं हासिल हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स बज़ाहिर आपको लगती हैं, मगर अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन चीज़ें अता फरमाई हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट हैं तो समझ लें आप अरबपति से ज़्यादा आपके असासे हैं। आप सुबह बेदार होते हैं वक्त के ऊपर अच्छे तरीके से और फ्रेश फील करते हैं। आप रात को अच्छी नींद ले पाते हैं और आप खाना अच्छे तरीके से खा पाते हैं और उस खाने का जायका महसूस करते हैं और उसको अच्छे तरीके से हज़म कर लेते हैं। आपका हाज़मा अच्छा है, आप नॉर्मल रूटीन या फ़ाल अपने अंजाम दे पाते हैं, आपके जिस्मानी अज़ा काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपके हाथ पाँव टांगें आँखें क़ुव्वत समात चखने की हिस्स और दीगर तमाम हिस्से अपनी जगह काम कर रही हैं, तो आप समझें आप अरबपति खरबपति हैं। तो इन सब चीज़ों के मुतालिक ज़रा तशक्कुर पैदा करें अपने जहन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वो चीज़ें जिनके मुतालिक आप ज़रा तशक्कुर महसूस करेंगे या ज़हनी तौर पे या दिली तौर पे इसका इज़हार करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लाइफ के अंदर उन चीज़ों वो तो वाफ़िर मिक़दार में और नेमतें तो आपको हासिल होती जाएंगी, उसके अलावा भी बहुत सी बेहतरीन नेमतें आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगी। शिकवे कंप्लेंट्स या शिकायतें करने के बजाय आप इज़हार तशक्कुर का इज़हार को अपना मामूल बना लें और शुक्रिया अदा करें, लोगों का शुक्रिया अदा करें जो लोग आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, आपके लिए काम करते हैं या आपके साथ इखलास से या मोहब्बत से पेश आते हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। और इस हवाले से एक मैं प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बता देता हूँ, उस तरीके पर आप अमल कर लें। आप एक जर्नल या डायरी ले लें और उसके अंदर रोज़ाना और हर दूसरे तीसरे दिन जैसे ही आपको मौका लगे 2 से 3 4 5 चीज़ें रोज़ाना उसमें लिखें जो आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको हासिल है, ऐसी जिन पर आप इज़हार तशक्कुर कर सकते हैं और जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बेहतर साबित होती हैं। आप लिख सकते हैं उसमें कि आपको अच्छी नींद आती है, आप सुबह फ्रेश बेदार होते हैं। आप अगर शादीशुदा हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपको एक अहलिया की सूरत में एक लाइफ सपोर्ट पार्टनर हासिल है जो एक दूसरे के काम आते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप वो उनके मुतालिक लिख सकते हैं कि आपके बच्चे हैं और जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं। इस तरह आपको घर मुयस्सर है तो आप लिख सकते हैं कि आपको घर की नेमत हासिल है। इस तरह भले किराए का घर आपके ज़िंदगी में है, आपके पास है, उसके मुतालिक आप लिख सकते हैं कि आपको एक छत मुयस्सर है, आपको सवारी मुयस्सर है तो उसके मुताबिक लिख सकते हैं। कार है तो उसके मुताबिक लिख सकते हैं। गाड़ी नहीं है, बाइक है तो बाइक के मुताबिक लिख सकते हैं। बाइक भी नहीं है, अगर आप पैदल हैं तो फिर उसके मुताबिक भी लिख सकते हैं कि आप की टांगें नॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं और आप अच्छे सेहतमंद तरीके से उनको इस्तेमाल करके अपने रोज़मर्रा के अफ़्आल अंजाम दे पा रहे हैं। गर्ज रोज़ाना तकरीबन आप 3 से 6 या 4-5 पॉइंट्स लिखें और उन नुकात को लिखते हुए इज़हार तशक्कुर महसूस करें और शुक्रिया अदा करें कि ये नेमतें आपको हासिल हैं। सुबह के टाइम आप ये मशक कर सकते हैं, सुबह उठते ही बेदार होते ही कुछ लम्हों के बाद आप ये लिख लें या रात को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। और इस डायरी को जब आप मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में तो नेमतें बेशुमार हैं। तो इस तरह आप तकरीबन 2-3 हफ्ते ये अमल करेंगे और रेगुलर करते रहेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन जैसे भी आपको मौका लगे आप लिख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जहन पे बर्डन डालें, बोझ डालें कि लाजमी आपको लिखना ही है। आपको जैसे मौका लगे आप लिखें और उस लिस्ट को आप देखेंगे वो बहुत तवील होती जाएगी, तो गाए बगाए आप उस लिस्ट को देखते रहा करें।
जैसे आपने 50-60 नुकते उसमें पॉइंट्स लिख लिए, तो उसका आप जायज़ा लें, फिर आप देखेंगे तो आपको हैरानी भी होगी कि इतनी सारी नेमत आपको हासिल है और आपको उसका एहसास नहीं हो रहा था। तो इस फॉर्मूले के तहत जब आप इज़हार तशक्कुर करेंगे, और अगर चले आप ये लिस्ट नहीं भी लिख रहे हैं, आप अपने जहन में ही आप इज़हार तशक्कुर करें और नेमतों को काउंट करके, तो जो भी तरीका आपको आसान लगे आप वो करके देखें। आप देखेंगे कि जैसे ही जैसे आपको ये चीज़ें, इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में और बेहतरीन नेमतें शामिल होती जाएंगी, मज़ीद बेहतरीन नेमतें आपको मिलेंगी। इन बेहतरीन नेमतों के अलावा अगर आपकी आमदनी कम है, अगर आपकी आमदनी 15, 20, 25, 30 हज़ार है या जो भी है, तो आप उस पर शुक्र गुजार हो जाइए, उस पर शुक्रिया का इज़हार करें, उसके मुताबिक लिखें और अपने जहन में, दिल में इज़हार तशक्कुर पैदा करें। ये आप मतलब चंद लम्हा के लिए कर लें प्रैक्टिस के तौर पे, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और वसी तादाद में शामिल रहेंगी। अगर आप की आमदनी 15,000 है और आप उसके मुतालिक इज़हार तशक्कुर करते हैं, तो वो आप देखेंगे इंतहाई तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, मुख्तलिफ ज़राए से आपके ज़राए आमदनी बढ़ जाएंगे। तो ये अमल करके आप देखिए, फिर उसका रिजल्ट आप देख के हैरान हो जाएंगे कि 2-3 महीने के अंदर ही आपको बेहतरीन और मज़ीद नेमतें हासिल होना शुरू हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस चीज़ के मुतालिक आप इज़हार तशक्कुर करते हैं, तो वो चीज़ आपके जहन के अंदर जब ज़्यादा मर्सन हो जाती है, तो फिर उस तरह की लहरें, वेव्स कायनात में सफ़र करती हैं, ट्रैवल करती हैं, और वो उसी तरह की और उससे मिलती जुलती और मज़ीद बेहतरीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर नेमतों की शक्ल में लेके आती हैं। तो इज़हार तशक्कुर को अपना एक ज़हनी अप्रोच बना लें और शुक्रिया अदा करना अपना मामूल बना लें। 24 घंटे ज़रूरी नहीं कि आपके जहन में आप लाजमी जबर करके या प्रेशर के तहत आप ये जज्बात लाएं। आप सुबह के टाइम पे चंद मिनट, चंद लम्हे, और रात के टाइम के चंद लम्हे या चंद मिनट आप ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और इस हवाले से आपको कोई सवाल करना हो तो मुझे कमेंट्स में या मुझसे बराह रास्त रब्ता करके भी सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस हवाले से आपकी रहनुमाई कर सकूँ। अगली किस्त में फिर हम मिलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, और लाइक अगर हो जाए, आपको अच्छी लगे मेरी ऑडियो वीडियो, तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को और सब्सक्रिप्शन को मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको मेरी इस तरह की वीडियोस मुतवातिर मिलती रहे, तो आपको इस हवाले से बेहतरीन गाइडेंस मिलती रहेगी। और अगर एक दफ़ा आपको मेरी ऑडियो वीडियो समझ में नहीं आए तो इसको बार बार सुनिए और शुरू से लेकर आखिर तक सुनिए, तो आपको और ज़्यादा मज़ीद बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिर इंशाल्लाह अगली किस्त में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।